श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम एक छोटी सी कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें हमारे ठाकुर जी की सेवा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सेवा में कोई त्रुटि न बने हमसे। एक वृंदावन के संत थे जो वृंदावन में वास करते थे और वे कभी भी अपने ठाकुर जी की सेवा छोड़ के कहीं भी नहीं जाते थे। कई जो उनके भक्त थे, कई उनके शिष्य थे जो उन्हें बार बार आग्रह पूर्वक अपने घर बुलाते थे, अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में बुलाते थे, पर वे ठाकुर जी की सेवा को छोड़कर नहीं जाते थे। एक भक्त ने उनसे बड़ा ही अनुरोध किया घर पधारने के लिए। तब उन्होंने उनके जो एक सेवक जो उनके साथ रहा करते थे काफी समय से, तो उन संत महात्मा ने ये सोचा क्यों ना मैं इस सेवक को कुछ दिन के लिए ठाकुर जी की सेवा सौंप कर कुछ दिन के लिए अपने अन्य शिष्यों के यहाँ जाकर आता हूँ। ये विचार संत के मन में आया और उन्होंने उस जो सेवक जो उनके पास रहते थे उन्हें बड़े ही अच्छे से समझाकर कहा कि आप विधि विधान से जो नियम है उसके अनुसार ठाकुर सेवा करिए, हम कुछ ही दिनों में शीघ्र ही लौटेंगे। इस तरह वो संत महात्मा वहां से चले गए। अब वो जो सेवक थे उन्होंने संत महात्मा के जाते ही जो ठाकुर जी का विग्रह था, शिव विग्रह था, उसे सर्फ के पानी से बड़े ही घिस घिस के स्नान कराया। यहाँ जो संत महात्मा जिस शिष्य के यहाँ गए थे वहां पर रात्रि में ही उन्हें उनके ठाकुर जी स्वप्न में आकर दर्शन देते हैं और वे रोते हुए दिखाई देते हैं। उनके पूरे शरीर में घाव थे और वे बड़े ही पीड़ा में दिखाई दिए। ये देखते ही संत महात्मा बड़े ही व्याकुल हो गए और तुरंत नींद से उठकर बैठ गए और वे उसी समय श्री वृंदावन धाम की ओर चल निकले। जब वे वापस लौटे और उन्होंने देखा कि श्री विग्रह तो बड़ा ही चमक रहा है, तब उन्होंने उस सेवक से पूछा कि मेरे जाने के बाद तुमने कैसी सेवा करी ठाकुर जी की। तो वो सेवक कहने लगा कि देखिए मैं कितने अच्छे से सेवा करी है, देखिए कितने चमक रहे हैं ठाकुर जी। तब वो संत महात्मा ने कहा कि चमक तो ठीक रहे पर आपने किया क्या। तब उस सेवक ने बताया कि मैंने सर्फ के पानी से और इस तरह घस घस कर ठाकुर जी को स्नान कराया। संत महात्मा को बड़ा ही दुख हुआ, बड़े ही व्याकुल हो गए, बड़े ही व्यथित हो गए वे कि सचमुच ठाकुर जी को बड़ी ही पीड़ा हो रही है। उनके श्री अंग अति कोमल जो उनके श्री अंग है उसमें बहुत घाव हो गए हैं। बड़े ही व्याकुल हुए संत महात्मा, खूब खूब क्षमा याचना करी ठाकुर जी के श्री चरणों में और कई कई सुंदर सुंदर लेपों द्वारा ठाकुर जी को लेपन किया, उन्हें सुंदर सुंदर काढ़ा बना के पिलाया जिससे उनके घाव शीघ्र भर सके। इस तरह संत महात्मा उनकी सेवा में लग गए। तब जाकर 7-8 दिन में ठाकुर जी ने पुनः उन संत महात्मा को स्वप्न में दर्शन दिया और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिया। उन संत महात्मा को अत्यंत ही प्रसन्नता हुई और उन्हें अपनी गलती का अत्यधिक पश्चाताप हुआ। उन्हें इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा इस तरह किसी और को सौंपकर कैसे जा सकता हूँ। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीख अवश्य लेनी चाहिए कि जो हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं वे सिर्फ एक श्री विग्रह नहीं होते हैं, वे साक्षात ठाकुर जी हैं। इसलिए उनकी सेवा इसी स्वरूप में करनी चाहिए। उन्हें तनिक भी पीड़ा ना पहुंचे, तनिक भी कष्ट ना हो। यदि किसी कारण से आपको अपनी सेवा किसी और को देनी भी पड़े तो उसे बार बार अच्छी तरह इस बात को समझाना अति आवश्यक है कि ठाकुर जी को किस तरह की सेवा करनी चाहिए और किस तरह की सेवा पसंद है। इस तरह से ठाकुर जी का अति ही ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने बालक का कितना ध्यान रखते हैं, यदि हम कहीं जाते भी है तो उसकी सारी व्यवस्था करके जाते हैं, उसको तनिक भी असुविधा ना हो इस बात का बहुत ही ध्यान रखते हैं। यदि किसी और के हाथ में देते हैं तो भी हमारी नजर, हमारी दृष्टि सदा अपने बालक पर ही बनी रहती है। इसी तरह हमें अपने ठाकुर जी का भी खूब ख्याल रखना चाहिए, खूब ध्यान रखना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।